दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, भैंस को कैसे पहचान करें कि ये गाभिन है या नहीं है। भैंस की पहचान समय पे अगर हो जाए तो पशुपालक भाइयों के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जिस जानकारी की मदद से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी भैंस गाभिन है या नहीं है, आपकी भैंस ठहरी या नहीं ठहरी है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो ही हम अपनी भैंस को किसी भैंसे से क्रॉस करवाते हैं या एआई करवाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो ही एआई करवाते हैं या भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद भैंस पहले जैसे ही जो हीट में जब आती है तो जो पतले तांते देती है, जो एकदम से कांच जैसे चमकीले और बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, एकदम पतले तांते होते हैं, वो तांते अगर क्रॉस करवाने के बाद भी देती है, एआई करवाने के बाद भी देती है, तो साथियों आप समझ जाइएगा कि आपकी भैंस ठहरी नहीं है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप वापस उसे भैंसे के पास ले जाएं या एआई करवाएं। होता क्या है साथियों, अक्सर हम गलती कर देते हैं। जो ही भैंस हीट में आती है और हम उसे भैंसे के पास ले जाते हैं या डॉक्टर कंपाउंडर को बुला करके इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जबकि ये गलत है। कम से कम हमें 14 घंटे वेट करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सही टाइम होता है वो 18 घंटे का होता है। यानी 18वें घंटे में, मैं कहता हूं कि 18वें घंटे में अगर हम इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो कभी फेल नहीं होता। तो इसके पीछे यही रीजन है कि आप जल्दी ना ले जाएं, ताकि 18वें घंटे में आप इंजेक्शन लगाएंगे तो वो ठहर जाएगी और वापस उसके तांते देने की संभावनाएं कम रहेगी। नहीं तो होता क्या है, इंजेक्शन लगाने के या भैंसा छोड़ने के बाद भी भैंस बोलती रहती है या तांते देती रहती है, तो उसके ठहरने की संभावना कम रहती है। तो पहला आप ये पहचान कर लें। दूसरी जो पहचान है वो ये होगी कि भैंसे से क्रॉस करवाने या एआई के बाद वो 1 या 2 दिन तक बिल्कुल एकदम से सूखी रहे, यानी किसी भी प्रकार का तांता जेरा ना दे, और उसके बाद 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में वो एक बार गाढ़ा जेरा दे। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो गाढ़ा जेरा है वो कई बार भैंसे 15 दिन में 2 दफे या 3 दफे दे देती है। तब तक तो बिल्कुल हम मानेंगे कि गाभिन है, ठहर गई है। लेकिन अगर एआई करवाने के बाद या भैंसा क्रॉस करवाने के बाद लगातार जेरे दे रही है, गाढ़े गाढ़े, कभी रोज दे रही है, कभी एक दिन छोड़ के दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो ठहरी नहीं है, वो खाली रह सकती है। इसके बाद हम पहचान करेंगे 7 से लेके 14 दिन के बीच में भैंस जब गाभिन ठहर जाती है तो इन दिनों में 7 से 14 दिन के बीच में वो डोके करेगी। डोके करने का मतलब है कि वो पाउसेगी, यानी कि हम दूध निकालते हैं उससे पहले या उसके बाद उसके पाउसने की शिकायत होगी, डोके करने की शिकायत होगी। तो ये शिकायत अगर 7 से 14 दिन के बीच में होती है और अक्सर ये 4 या 5 दिन रहती है, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपकी भैंस गाभिन ठहर गई है। इसके बाद आते हैं साथियों 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद अगर गाढ़े जेरे दें या डोके करें तो आप समझ जाइएगा कि ठहरी नहीं है, और 2 या 3 दिन बाद में वो पतले तांते देने वाली है। अक्सर ये शिकायत 18वें 19वें दिन में होती है। वापस गाढ़ा जेरा देती है और 21-22 दिन के बाद वो वापस बोल जाती है। तो ऐसी अगर शिकायत होती है वापस बोलने वाली, तो क्लियर है कि भाई ठहरी नहीं है। बाकी अगर ऐसी शिकायत ना हो, 14 दिन के बाद कोई भी प्रकार का गाढ़ा जेरा नहीं आया है, तो हम समझेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसी शिकायत 15 से लेके 1 महीने तक हो सकती है, ये आप ध्यान रखें। नहीं तो क्या होगा, आपकी भैंस अगर गाभिन ठहर गई है तो हमने देख लिया गाढ़ा जेरा दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना है कि उसके खान पान की तरफ क्या वो बराबर खाना पीना कर रही है। कई बार गाभिन होने के बाद खाने पीने में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है भैंस, कभी कोई चीज खाती है, कभी कोई चीज नहीं खाती है, कभी समय पे दूध देती है,
कभी समय पे नहीं देती, यानी समय चुराने लग जाती है कुछ समय। और कई बार ये देखा गया है कि दूध जो है वो तुरंत कम हो जाता है, यानी 15 दिन में ही हमें पता लग जाता है अरे यार दूध कम होने लग गया। तो ऐसे जो सिम्टम्स है उनमें हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी भैंस गाभिन हो गई है। इसके बाद यानी 1 महीने के बाद, ये तो हो गई 1 महीने से पहले पहले हमें कौन कौन सी बातें देखनी है जिनसे हम पता कर लें कि हमारी भैंस गाभिन ठहरी या ना ठहरी। अब आते हैं साथियों 1 महीने बाद। अब 1 महीने बाद हमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, कैसे ऐसे पेटेंट तरीके हैं जिनसे 100% हम बता सकते हैं कि हमारी भैंस प्रेग्नेंट हो गई है। तो साथियों इन सभी तरीकों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग वीडियो में जानकारी दी है, जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें।